about living with intention, grounding, and grace. Qualities that modern India must hold on to even as we race ahead. To take us deeper into that timeless wisdom and its place in today's world, we are truly honored to be joined by the president of Bihar Yoga Bharati. And this is an institute for advanced studies in yogic sciences. It is the first of its kind in the entire world. It's wholly devoted to the subject of yoga. बहुत प्यार के साथ, बहुत आदर के साथ, please welcome on stage Swami Shivadhanam Saraswati ji. A very warm welcome, Swami ji. Please join us on stage. जोरदार तालियां हो जाएं स्वामी जी के लिए. बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा हमें उनसे. और मैं दिबांग जी, एबीपी के दिबांग जी से भी दरख्वास्त करूंगी टू जॉइन अस ऑन द स्टेज टू लीड दिस कॉन्वर्सेशन. नमस्कार सर. नमस्कार, मैं हूं दिबांग और ये बहुत ख़ास बातचीत होने वाली है. हमारे साथ स्वामी शिवध्यानम सरस्वती जी हैं, मुंगेर स्कूल से, बिहार से आए हैं. बात होगी योग के बारे में. और अगर आप देखें तो आज योग ही योग हैं, तरह तरह के योग हैं. एक बहुत प्रचलित किस्म का योग है जिसमें कमरे को गर्म कर दिया जाता है 45 डिग्री 42 डिग्री, आपका पसीना बहता रहता है और आप योग करते रहते हैं. एक और योग है जिसमें ऊंची छत से रस्सियां बांध दी जाती हैं, तरह तरह के आप पोज बनाते हैं, उसको भी योग कहते हैं. स्वामी जी, क्या हो रहा है ये? हरिओम तत्सत. आपने जो प्रश्न पूछा दिबांग जी कि ये क्या हो रहा है, निश्चित रूप से जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, पर दूसरों पर टिप्पणी करने का ना तो हमारा अधिकार है ना ये औचित्य है. पर हम अपनी बात जरूर इस मंच से सबके सामने रख सकते हैं, रखना चाहेंगे. वास्तविक योग क्या है, जिस परंपरा के अनुसार हम चलते हैं, जिसका प्रचार प्रसार करते हैं, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपनी गुरु परंपरा के बारे में बताना पड़ेगा. वो आवश्यक है जानने के लिए. और उनकी योग के बारे में क्या विचारधारा रही, क्या अवधारणा रही. हमारी परंपरा ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से प्रारंभ होती है और उन्होंने योग को केवल एक व्यायाम के रूप में नहीं देखा, केवल किसी कर्तव्य के रूप में नहीं देखा. उनके लिए योग एक ऐसी विद्या, एक ऐसा विज्ञान था जो मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को बेहतर बना सकता है, उसको जागृत कर सकता है, उसको उन्नत बना सकता है. वो कहा करते थे कि मनुष्य आखिर केवल शरीर नहीं है, उसका मन है, भावनाएं हैं, उसकी एक आत्मा है. वास्तविक योग वो है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसकी बुद्धि को, उसकी भावना को, उसके कर्म को उन्नत बनाए, उनके बीच में एक सामंजस्य लाए, हार्मनी लाए. और यही उनकी जो योग की परिकल्पना रही, उसी के आधार पर उनके पट शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, उन्होंने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की. और उसी उद्देश्य से, उसी लक्ष्य से ये योग के प्रचार का काम शुरू हुआ. तो आजकल जो योग के नाम पर हो रहा है, जो कुछ उदाहरण आपने बतलाए, उनमें ना तो हमको कोई परंपरा दिखलाई देती है, ना प्रामाणिकता. पारंपरिक योग हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और जैसा हमने कहा, उसका लक्ष्य केवल शरीर तक सीमित नहीं, हमारे पूरे व्यक्तित्व से जुड़ा है. तो आप ये कह रहे हैं कि योग सिर्फ
84 आसन ही नहीं है, बल्कि उससे आगे की भी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज होता क्या है कि योग का इस्तेमाल या लोग योग की तरफ लोग तब मुड़ते हैं जब उनको लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है, या उनको लगता है कि अब कोई शरीर में कोई शिकायत आ गई है, किसी तरह से स्वास्थ्य लाभ करना है। क्या ये सही नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है आज? जी हाँ, दुर्भाग्यवश योग के बारे में आजकल लोगों की विचारधारा और उनकी अवधारणा बस यहीं तक सिमट के रह गई है, केवल आसन है। और हम लोग मानते हैं कि आसन तो योग का एक बहुत छोटा अंश है, 2 या 5% अंश होगा। और आज जब हम बात कर रहे हैं एक इस मंच से, जब यहाँ पर अनेक प्रबुद्ध प्रवक्ता एकत्र हुए हैं इस लक्ष्य के साथ जुड़कर कि 2047 में हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, बहुत ही प्रशंसनीय लक्ष्य है। लेकिन राष्ट्र का विकास तब तक संभव नहीं जब तक उसके नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास ना हो। केवल भवन और ढांचा खड़ा कर दें, लेकिन उसके अंदर जो रहता है वो जागृत नहीं, वो सशक्त और सबल नहीं, तो हम समझते हैं कि पूरी विकास की यात्रा पूरी हुई नहीं है। आज आवश्यकता है कि लोग योग के वास्तविक लक्ष्य और प्रयोजन को समझें, जानें कि इसका संबंध हमारे पूरे जीवन से है। आसन अपनी जगह ठीक हैं, वो शारीरिक स्वास्थ्य में मदद करते हैं, लेकिन आपका केवल शरीर नहीं, मन भी है, आप उससे कहीं अधिक हैं। और हम लोग मानते हैं कि योग वास्तव में एक जीवन शैली है। सवेरे से शाम तक आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, आपका मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके संबंध, ये सब आपके जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो वास्तविक योग वो है जो इस सब को एड्रेस करे। हाँ, आसन अपनी जगह ठीक है, उनका लाभ है, पर यदि लोग इस समग्र दृष्टि से योग को देख सकें, अपनाना शुरू कर सकें, तो हम समझते हैं कि तब उनके जीवन में योग की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। एक जो बड़ा बदलाव अगर देखें तो वो ये है कि जिस तरह से मेडिकल के जर्नल्स हों या साइंस के जर्नल्स हों, उसमें अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में अब लिखा जाता है, छापा जाता है। उसमें योग हो, तिब्बतन मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो, तो आपको लगता है कि ये एक नया दरवाज़ा एक तरीके से खुलता है, इससे एक नई उम्मीद बनती है, क्योंकि वो लोग जो ये समझते थे कि योग तो केवल योगी है और आसन ही है और ये प्रामाणिक नहीं है, वहाँ भी एक नई शुरुआत, एक नई दस्तक शुरू हुई। ये जो आपने प्रश्न किया दिबंग जी, तो जो ये चिकित्सा से संबंधित जो योग का थेराप्यूटिक पक्ष है, निश्चित रूप से योग इस क्षेत्र में बहुत प्रभावी रह सकता है, रहा है और आगे भी होगा। और आगे इसका अगर प्रयोग बढ़ता है तो वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिहार योग विद्यालय में हम लोगों ने अनेक वर्षों तक बहुत मौलिक अनुसंधान, रिसर्च कंडक्ट की है। स्वामी सत्यानंद जी इस क्षेत्र में अग्रणी रहे। उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने प्रमाणित किया कि योग विज्ञान है, उसको वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित और परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की थी, योगा रिसर्च फाउंडेशन, योग अनुसंधान संस्थान, जिसने 70, 80, 90 के दशक में बहुत रिसर्च वर्क किया। ये जर्नल्स में और हमारे पुस्तकों में प्रकाशित भी हुआ है, जिनसे ये सिद्ध होता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जो मॉडर्न मेडिसिन से, एलोपैथी से नहीं क्योर हो पाती हैं, जिनको साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं, मनोकायिक बीमारियां, जिनमें मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो तनाव जनित, स्ट्रेस जनित हैं, ऐसी बीमारियों में देखा गया और
परीक्षणों के माध्यम से, पूरे बाकायदा क्लिनिकल जैसे ट्रायल्स होते हैं, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल स्टडीज होती हैं, उनके माध्यम से दिखाया गया कि केवल सिम्टम सप्रेस नहीं हो रहे हैं, रोग को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि जो मरीज है, जो व्यक्ति है, उसको कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, कुछ जीवन में संयम लाना पड़ेगा, वो पुश बटन नहीं हो सकता है। यहीं पर मेरी शिकायत है। मैं करीब 40-50 साल से योग कर रहा हूं और मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से बाकायदा ट्रेनिंग ली है कि मुंगेर का जो आपका योग स्कूल है, आप लोग मीडिया से कभी बात नहीं करते। मैं जान रहा हूं कि मैं इस चैनल में था, पिछले चैनल में था, मैं लगातार आप लोगों को चेज कर रहा हूं, पर आप कभी भी वो दरवाज़ा खिड़की मीडिया की तरफ खोलते नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? आप यहाँ आएंगे, अपनी बात रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि इसमें भी लोग प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको चेज भी कर रहा था इतने दिनों से। इसके उत्तर में हम स्वामी सत्यानंद जी की एक बात रखना चाहेंगे, जो एक तरह से हमारी पूरी फिलॉसफी को गाइड करता है। हमारा कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम अपने दरवाजे बंद रखें या आपको कोई दिक्कत हुई हम तक पहुंचने में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर ये डेलिब्रेट नहीं है। बस इतना है कि क्योंकि हमारी सन्यासियों की संस्था है और ये कार्य हम जो एक आदेश प्राप्त हुआ था स्वामी शिवानंद जी से, उसकी पूर्ति हेतु करते हैं, तो ये एक सेवा भाव से किया गया कार्य है और इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि या प्रतिष्ठा की कोई गुंजाइश नहीं। स्वामी सत्यानंद जी कहा करते थे कि मुझे हाई प्रोफाइल नहीं बनना है, मुझे लो प्रोफाइल भी नहीं बनना है, मुझे नो प्रोफाइल, जीरो प्रोफाइल रहने दीजिए। पर्दे के पीछे रह के मैं जो काम कर सकता हूं वो शायद पर्दे के सामने आके उतना ना कर पाऊं। तो उन्हीं की जो गाइडिंग फिलॉसफी है उसके अनुसार हम करते हैं, पर बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने द्वार बंद रखते हैं। हमारे द्वार खुले हैं। हम लोगों का जितना भी लिटरेचर है वो हम लोगों का सब ऑनलाइन फ्रीली उपलब्ध है। एक वेबसाइट है satyamyogprasad.net, जहाँ पे स्वामी सत्यानंद जी के प्रसाद स्वरूप हमारे आश्रम का जितना लिटरेचर है वो फ्रीली अवेलेबल है। तो इस तरह के और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं और सब वो लोगों के लिए उपलब्ध हैं। ये मैं आप सबको बता दूं कि पहली बार है कि आप इस तरह से सार्वजनिक मंच पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, पर अगर आप जो सबसे बड़ी क्रांति आज के दौर की है, सूचना क्रांति, अगर आप उससे इतना तटस्थ रहेंगे तो उससे आप लोगों का ज़्यादा नुकसान करेंगे। पता नहीं अपना आप कैसे नुकसान होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। क्यों बचते हैं आप इतना? बचने का सवाल नहीं है। और एक चीज़ और बतला दें कि जो हम लोगों की सीमाएं हैं, हम लोगों का बहुत बड़ी संस्था नहीं है, साधु सन्यासियों की संस्था है। मुंगेर में हम लोगों का आश्रम है और हम लोगों की कोई ब्रांच नहीं है, उसमें हम विश्वास नहीं रखते। यद्यपि पूरे देश में, पूरे विश्व में यहाँ से प्रशिक्षित अनेकों शिक्षक हैं, अनेक योग केंद्र और आश्रम भी चलते हैं, पर वो ब्रांच के रूप में नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली चलते हैं। वो अपने तरीके से करें, हमसे केवल शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों का एक छोटा सा आश्रम है और वहाँ जितने भी सत्र चलते हैं वो आवासीय होते हैं, क्योंकि वही उसी बात पे आते हैं कि हम लोग योग को केवल एक अभ्यास नहीं मानते हैं। हम समझते हैं ये एक जीवन शैली है जो एक वातावरण में रह के आत्मसात की जा सकती है। तो हमारे सारे जो सत्र हैं उसी आश्रम गुरुकुल वातावरण में संचालित होते हैं। तो उससे निश्चित रूप से एक सीमा हो जाती है, हम एक संख्या तक ही लोगों को ले सकते हैं। तो वही हमारी लिमिटेशन है, पर ऐसा कोई दुर्भाव नहीं है। आखिर हमारा उद्देश्य ही समाज सेवा है और आप लोगों के माध्यम से एक मंच मिला है आज, तो ये संदेश भी सबके सामने
देशवासियों के सामने रखने का अवसर है। आप मेरे ख्याल से इस समस्या से आप इस समस्या को नहीं झेलना चाहते कि लोग हजारों वहाँ आ जाएं और आप सबको रख न पाएं, पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छी समस्या है और ये होगी समस्या तभी इसका और हल निकलेगा और रास्ते खुलेंगे। अगर आप देखें तो महर्षि पतंजलि ने जब योग की व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि चित्तवृत्ति निरोध, इसको आप कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं इस बात को? अपने शुरुआती सूत्र में ही महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए इसको लिखा था, योग चित्तवृत्ति निरोध। और आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि प्राय सभी लोग इसको एक सूत्र के रूप में पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही कि जीवन में उतार नहीं पाते हैं। सरल शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो चित्तवृत्ति निरोध क्या है? थोड़ा जटिल सा शब्द लगता है, संस्कृत का शब्द है। चित्तवृत्ति को अगर सामान्य भाषा में समझना हो तो वो हुआ आपका मेंटल मूड, आपका मूड, अपने मूड को मैनेज करके रखना। यही योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है। तो हम घूम फिर के उसी बात पे आ गए कि केवल शारीरिक व्यायाम, आसन या प्राणायाम योग नहीं है। योग मुख्य रूप से आपके मन से डील करता है। आपका मन कैसे मजबूत बने, मन कैसे शांत हो, कैसे तनाव रहित बने, कैसे हमेशा प्रसन्न रहे। अभी हम अपने मूड के गुलाम हैं। आप अगर हमसे कुछ गर्म बात कह देंगे, कुछ हमारी आलोचना कर देंगे, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। शायद हो सकता है घंटों तक मूड ऑफ रहे। उस मूड ऑफ होने से हमारी कार्यकुशलता, हमारे जो संबंध हैं दूसरे लोगों के साथ, सब प्रभावित होंगे। कभी मूड ऑफ होता है तो दिनों तक चलता है। ऐसे में हम भले ही कितने ही आसनों का अभ्यास करते हों, पर महर्षि पतंजलि की कसौटी में हम योगी नहीं हैं, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। चित्तवृत्ति, हमारा जो मूड है, वो हमको ड्राइव कर रही है। और इसीलिए ये जो मन से संबंध है, जो जीवन शैली से संबंध है, इसको हमारे गुरु जी अब बहुत उजागर कर रहे हैं। हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी, जो स्वामी सत्यानंद जी के उत्तराधिकारी रहे हैं, उन्होंने योग को अब एक नई दिशा प्रदान करनी शुरू की है। इसको वो योग का दूसरा अध्याय कहते हैं। पहला अध्याय था, ठीक है, लोगों को परिचित कराना, आसन होते हैं, प्राणायाम है, अलग अलग अभ्यास हैं। पर ये जो योग का जीवन शैली अंश है कि योग को केवल करना नहीं है, जीना है, क्षण प्रति क्षण, उसका ये एक उदाहरण है। एक छोटी सी बात और उनकी हम रखते हैं। उन्होंने हम लोगों को एक चैलेंज दिया है, छोटा सा चैलेंज, चुनौती, और हम शिष्यों ने उसका नाम निरंजन चैलेंज रखा है। वो चैलेंज क्या है? वो कहते हैं कि क्या तुम एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए प्रसन्न और सकारात्मक, पॉजिटिव और हैप्पी रह सकते हो क्या? 24 घंटे भी छोड़ दीजिए, उसमें तो 8 घंटे सोना, खाना पीना, ये सब शामिल होता है। तो 12 घंटे के लिए क्या आप अपने मूड को पॉजिटिव और हैप्पी रख सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं? ईमानदारी से सोचिए, अपने दिन का अवलोकन करते हुए। हम खुद जब देखते हैं, अभी हम लक्ष्य से दूर हैं, दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन दिल्ली दूर है अभी हमारे लिए। पर एक लक्ष्य है, एक प्रयास है, तो पूरे 24 घंटे में वो एक सजगता बनी रहती है। आपसे हम बात कर रहे हैं तो भी वो एक सजगता है। अपने काम में लगे हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं? जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी ही। हम ये नहीं कहते कि योग से आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में भी मन को मजबूत और सकारात्मक रखा जा सकता है। और ये आगे आने वाले योग की दिशा होनी चाहिए। आखिरी सवाल, जो बिहार स्कूल ऑफ योग है, उसने एक योग कैप्सूल शुरू किया है और ये एक तरीके से पंचमुखी है, यानी इसमें मंत्र हैं, इसमें आसन हैं, इसमें प्राणायाम है, इसमें शिथिलीकरण है जिसको रिलैक्सेशन भी कहते हैं, और इसमें ध्यान है। मुझे जो बहुत जानना है वो ये मंत्र के बारे में जानना है। कैसे आपने इसमें मंत्र को शामिल किया और
क्या महत्व है उसका, और यहाँ लोग मौजूद हैं, देख भी रहे हैं हम लोगों को देश भर में, दुनिया भर में। तो मंत्र एक अगर आप हमें बताएं ताकि लोग उसका अभ्यास कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। या आपने कैप्सूल वाली जो बात कही वो वास्तव में एक बहुत उपयोगी चीज़ है। ये भी हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी की देन है कि कैसे आज के व्यस्त वातावरण में भी, व्यस्त दिनचर्या में भी लोग योग के अलग अलग अंगों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो आपने स्वयं बताया मंत्र, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, ध्यान, इसको अगर दिन के अलग अलग समय आप जोड़ के करते हैं, अधिक समय देने की जरूरत नहीं, थोड़े समय में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। और आपने मंत्र के बारे में विशेष रूप से कहा कि मंत्रों को क्यों इंक्लूड करते हैं। योग में मंत्रों को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। मंत्र एक स्पंदन है और वो स्पंदन आपके मन को प्रभावित करता है। मंत्र की जो परिभाषा हम लोगों के यहाँ दी गई है शास्त्रों में, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो अनावश्यक मनन है, अनावश्यक चिंतन, जो ब्रूडिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कोई मन में एक विचार बैठ जाता है, फिर मन बस वहीं उसी लीक में घूम रहा है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मंत्र आपको उससे उबारता है। तो मंत्र एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो इसको हम लोग धर्म के दृष्टि से नहीं देखते हैं। नहीं तो प्राय लोग जब मंत्र सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा ये हिंदू मंत्र है, ईसाई मंत्र है, इस्लामी मंत्र है, यहूदी मंत्र है, और एक बैरियर सा आ जाता है। लेकिन योग में हम मानते हैं वो एक स्पंदन है और उसका सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, मन पर, ब्रेन वेव्स पर पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दे सकते हैं एक एक्चुअल घटना की। स्पेन में बार्सिलोना एक शहर है, वहाँ के एक बड़े अस्पताल ने एक बार हमको अप्रोच किया, 30-40 साल पहले की बात है, कि उनके जो मरीज जब उनको सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से तनाव में होते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है। तो उन्होंने पूछा क्या योग में कोई ऐसी विधि है जिससे उनके स्ट्रेस को कम किया जा सके, ताकि फिर जो उनको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, बेहोशी की दवा, वो कम दी जा सके। अब मरीज है, ऑपरेशन के लिए जा रहा है, उसको हम ना तो आसन करा सकते हैं, ना प्राणायाम, या कुछ और नहीं। तो हमने केवल एक विधि बताई कि वो लोग सर्जरी में जाने से पहले 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। वो लोग खुले दिमाग के थे, उन्होंने उसको किसी धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा कि ये हिंदू मंत्र है, ये है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया। और उसका इतना अच्छा प्रभाव रहा कि आज तक 40 साल हो गए हैं, ये उनके प्रोटोकॉल में आ गया है कि मरीज सर्जरी से पहले जाएगा, उससे पहले उसको ओम मंत्र का उच्चारण कराएंगे। उन्होंने उसकी वैज्ञानिकता को देखा कि जो ब्रेन की वेव्स हैं, जो बीटा वेव्स हैं, वो शांत होती हैं, अल्फा वेव्स ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होती हैं, व्यक्ति रिलैक्स होता है, रिलैक्स होगा तो उसको बेहोशी की दवा कम देनी होगी। तो एक छोटा सा उदाहरण पर ये इंडिकेट करता है कि कैसे मंत्र काम करते हैं। तो एक ओम चैंटिंग की आप बात कर रहे हैं कि एक तरीके से अगर आप में से किसी को ज़्यादा टेंशन हो रही हो तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। निश्चित रूप से। और फिर अन्य मंत्र हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उदाहरण अगर लें, यह हम लोगों की परंपरा में प्राचीन काल से चलते आया है। जब बच्चों का उपनयन होता है, उनको 3 अभ्यास सिखलाए जाते हैं, या थे जब ये संस्कार प्रचलित था। अब लोग उसको केवल एक कर्मकांड के रूप में लेते हैं और इसलिए प्रचलित नहीं हो पाता है। उनको सूर्य नमस्कार एक आसन, गायत्री मंत्र एक मंत्र, और नाड़ी शोधन प्राणायाम एक प्राणायाम सिखलाया जाता था। जब बच्चा 7-8 साल का होता था, उसका उपनयन संस्कार होता था। इसका कोई धार्मिक या वो तो अलग चीज हो गई। इसका वैज्ञानिक कारण था कि ये जो तीनों चीजें हैं, मंत्र, आसन और प्राणायाम, जो बच्चे का पीनियल ग्लैंड है, जो उसकी एक ग्रंथि होती है ब्रेन में, उसको वो मेंटेन करके रखती है। जब वो ग्रंथि विघटित होती है, डीके होने लगती है, तब बच्चा प्यूबर्टी में प्रवेश करता है। उसकी फिर दूसरी पिट्यूटरी ग्रंथि जागृत होने लगती है, फिर बच्चा किशोर अवस्था में आता है। ये समय से पहले हो जाए तो बच्चे के जीवन में बहुत उथल पुथल होती है। तो हमारे मनीषियों ने ये एक सिस्टम बना के रखा था कि बच्चा जब छोटी उम्र का है, ये चीजें करेगा तो उसकी पीनियल ग्रंथि
बनी रहेगी, उसकी किशोर अवस्था समय से आएगी। तो ये एक मंत्र है और निश्चित रूप से ये प्रभावशाली मंत्र है। आजमा के देखना पड़ता है तो उसका प्रभाव अपने जीवन में फिर दिखलाई देता है। इसको ज़रूर आजमा के देखेंगे। और यहाँ गैरी महिगन बैठे हुए हैं और गैरी बहुत उतावले रहते हैं, तो आज उनको मैं ओम सिखाऊंगा और आपको रिपोर्ट करूंगा कि ओम का उन पर कितना असर हुआ या नहीं हुआ। स्वामी जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी मुंगेर स्कूल इसी तरह मीडिया से बातचीत करता रहेगा, सार्थक बातचीत करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी एंड थैंक यू दिवांग जी एज वेल। आई थिंक स्वामी जी से हमने एक बार आज फिर सीखा है कि योग हमें सिखाता है कि ठहराव में भी गति हो सकती है और हर श्वास में हमारे शक्ति है। एंड जैसा स्वामी जी ने कहा, आई थिंक वी शुड से चैलेंज एक्सेप्टेड। दिन में 12 घंटे वी हैव टू बी इन अ फ्रेम ऑफ माइंड वेयर वी आर पॉजिटिव एंड हैप्पी फॉर जस्ट 12 आवर्स। कितने लोग मानेंगे? जोर से हाँ बोल दीजिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ स्टेज पर बने रहे स्वामी जी। मैं रजनीश आहूजा जी से दरख्वास्त करूंगी टू जॉइन अस ऑन स्टेज। Rajneesh Ahuja, our Executive Vice President for News and Production, ABP News, to present a memento to the Honorable and much revered Swamiji. A huge round of applause, please, ladies and gentlemen. Dhanyawad Swami ji. Thank you, and thank you very much Divang ji as well for another wonderful and meaningful conversation.